नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, लेकिन इस बार राजनीतिक बहस जनता के मुद्दों से ज्यादा नेताओं की बयानबाजी और शब्दावली को लेकर है। बयानबाजी सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता ही रहा है, लेकिन अब नेताओं के बीच शब्दों की मर्यादा भी टूटती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस बार तीखा हमला बोला, पलटवार किया समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और नेता दयाराम प्रजापति के एक बयान को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। आरोप है कि दयाराम प्रजापति ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, उनकी तुलना गधे से कर दी है। उन्होंने राजभर को बिना पूंछ का गधा बता दिया। इस बयान के सामने आने के बाद से सुभाषपा और भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पलटवार करते हुए उन्होंने तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि दयाराम प्रजापति को पहले भी समाजवादी पार्टी में विरोध और कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने पुराने विवादों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर के पलटवार के बाद अब दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और राजभर के बीच ये टकराव नया नहीं है। कभी दोनों दल राजनीतिक गठबंधन में साथ दिखाई देते थे, लेकिन समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदले और अब दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजनीतिक दल जनता के जुड़े हुए असली मुद्दों से दूर होते जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में राजनीति जो चल रही है वो रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों से भटक चुकी है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार नेताओं के व्यक्तिगत हमले और तीखे बयान ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो उनका कहना है कि चुनावी दौर में नेताओं के बयान कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और अपने समर्थकों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब बयान व्यक्तिगत हमले और अपमानजनक भाषा तक पहुंच जाते हैं तो लोकतांत्रिक बहस के स्तर पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई अब मुद्दों के बजाय जुबानी जंग के सहारे लड़ी जाएगी? क्या नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखने की जरूरत नहीं है? क्या जनता ऐसे बयानों से प्रभावित होगी या फिर विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगी, अपना मत देगी? पहले सुनिए क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति और फिर पलटवार करते हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बिना पूंछ का गधा है, जिसको अकल ही नहीं कि हमको क्या कहना चाहिए। भाई ओम प्रकाश राजभर वो एक व्यापारी है। हमारे यहां रहा तो हमसे समझौता किया। इससे पहले जहां जिन जिन दलों पर आपके समझौते ही तो है। टिकट लेना, टिकट बेचना व्यापार है। गधे को फिर भी अकल होती है। इस बिना पूंछ के गधे की अकल ही नहीं, पूछे ही नहीं तो अकल ही नहीं, बिना पूंछ का गधा। जिसको लतिया करके जेल में अखिलेश जी ने भेजा, अभी कुछ महीने पहले जिसकी बीबी को समाजवादियों ने बुरी तरह घर में घुस के मारा, उसको अकल न आवे, वही लात खाते रहिए, घुस के तमाशा देखते रहिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता। अरे कितने बड़े नेता, उनसे बड़े नेता तो हमारी पार्टी में प्रजापति हैं। वो किस खेत के मूली हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी और मुलायम जी यही सिखाते हैं। आपने देखा कि ये भाटी ने क्या बोला, ब्राह्मण को बेश्या बताया, ठाकुर को क्या कहा, राजभर को क्या कह रहा है, चौहान, सारी जातियों के खिलाफ बोलवाता रहता है। तो इन लोगों की आदत सी हो गई है, सिखाते रहते हैं कि यही बोलो और कोई बात नहीं। तो अखिलेश के इशारे पर सब बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिना पूंछ का गधा है, जिसको अकल ही नहीं कि हमको क्या कहना चाहिए। भाई ओम प्रकाश राजभर वो एक व्यापारी है। हमारे यहां रहा तो हमसे समझौता किया। इससे पहले जहां जिन जिन दलों पर आपके समझौते ही तो है। टिकट लेना, टिकट बेचना व्यापार है। गधे को फिर भी अकल होती है। इस बिना पूंछ के गधे की अकल ही नहीं, पूछे ही नहीं तो अकल ही नहीं, बिना पूंछ का गधा। जिसको लतिया करके जेल में अखिलेश जी ने भेजा, अभी कुछ महीने पहले जिसकी बीबी को समाजवादियों ने बुरी तरह घर में घुस के मारा, उसको अकल न आवे,
वही लात खाते रहिए, घुस के तमाशा देखते रहिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता। अरे कितने बड़े नेता, इस तरह की उनसे बड़े नेता तो हमारी पार्टी में प्रजापति हैं। वो किस खेत के मूली हैं? देखिए उन्होंने की है कुछ शोभा देता है। अखिलेश यादव जी और मुलायम जी यही सिखाते हैं। आपने देखा कि ये भाटी ने क्या बोला, ब्राह्मण को वेश्या बताया, ठाकुर को क्या कहा, राजभर को क्या कह रहा है, चौहान सारी जातियों के खिलाफ बोलवाता रहता है। तो इन लोगों की आदत सी हो गई है, सिखाते रहते हैं कि यही बोलो और कोई बात नहीं। तो अखिलेश के इशारे पर ही सब बोल रहे हैं। उमाशंकर राजभर सुभाषपा से हमारे साथ हैं। राजभर साहब का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है। सुमन चौधरी वरिष्ठ पत्रकार आपसे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी हमारे साथ इनपुट हेड मौजूद हैं। कृष्णकांत जी आपका स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, ये नई बात हमने सुनी, बोले बिना पूछ का गधा। अब स्थिति यहां तक आ गई, बताइए, जो कभी आपके साथ रहे 22 में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, आज वो बिना पूछ के गधे हो गए। अकल नहीं है उनके अंदर। ये कैसी भाषा शैली है सर? देखिए सुनील जी, समाजवादी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता और मैं भी राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह के इस तरह के विवादित शब्दों के प्रयोग के पक्षधर नहीं। किसी भी तरफ से कोई भी करे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी जैसे ऊपर से जो सीढ़ी के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हो, या किसी छोटे से कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि आज के डेट में भाई जो प्रजापति साहब ने कहा, वो तो कहा जाता है जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जिस शो के उठ करके उल्टा पुल्टा तमाम नेताओं के लिए लिख रहे हैं, या इसके पहले भी उमा शंकर जी बैठे हुए हैं, इनको याद होगा 2019 में मंच से मां बहन की गाली उन्होंने दे दिया था, और एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं कहा था इनकी गर्दन काट दीजिए। एक दूसरी सभा में कहा था अगर मेरे हाथ तलवार हो तो मैं इनकी सबका गला काट दूं, दोबारा भी कहा था। और तमाम तरह से किसको क्या क्या नहीं कहा। ये उठते हैं सो करके, और बात करने की जो जिम्मेदारी मिली है राजनीति में, अपना मंत्रालय और जो जनता की सेवा का काम इनको मिला है, उसके बजाय केवल एक राजनीतिक दल और हमारे नेता के खिलाफ उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। खैर उनका प्रिविलेज है, जो चाहे सो कहे। लेकिन जब सामाजिक जीवन में आप क्रिया करते हो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, भाव हो सकता है चाहे जो हो, लेकिन हम लोग तो जब पढ़ते थे तो शुरू में एक श्लोक पढ़ते थे सुनील जी, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादंती जीवनाम तथा भाग धेयम परम पशु नाम। तो इसका अर्थ क्या है आप कर लीजिए। जो भी इस तरह की हरकत करता है कि अपने मूल काम से विमुख रहता है, और जिसे सामाजिक जीवन का, जिसे क्या कहाँ कहना चाहिए ज्ञान नहीं रहता, उसको क्या कहा जा सकता है भाई। वो शब्द अगर कड़ा हो तो उसको बदल के जो संस्कृत में है, जो साहित्य में है, उसको कर लीजिए, गधे की जगह पशु कर लीजिए। लेकिन वो उनकी भाषा से ज्यादा पहले उनको अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जी एक बात और कही धर्मेंद्र भाई, पूर्व मंत्री ने, उन्होंने कहा ये व्यापारी है, हमारे साथ आया था तब भी व्यापार किया था, अब वहां गया है तो व्यापारी तो कर रहा है। ये व्यापार आपके साथ कौन सी सेटिंग हुई थी, क्या व्यापार हुआ था भैया, वो थोड़ा सा बताओ धर्मेंद्र भाई। नहीं सुनील जी, अब उन्होंने किस कंटेस्ट में क्या कहा उसको जाने, लेकिन हम लोग जो सूचना हो यही है कि तमाम जगह टिकट उकट के देने में, बंटवारे में इन पर आरोप लगे थे, और वो लगातार लगते रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर ही क्या, 2-4 लोग ऐसे और हैं जिनके ऊपर तमाम उनके दल की राजनीति से बेहतर बाहर से तमाम लोगों को लेकर के खोजते रहते हैं कौन दे सकता है। उसकी कई बार इसी चक्कर में जो सुनने में आया था कुछ समय बीच में लोकसभा के टिकट के दौरान इनको टिकट भी नहीं मिला था उस समय, केवल इसलिए कि तमाम ऐसे बड़े लोगों को कुछ जिनसे इन्होंने बयान उठा लिया था, ऐसा लोग कहते हैं। मैं लोकोक्त के आधार पर बता रहा हूं। तो उसी कंटेस्ट में उन्होंने कहा होगा सर। तो ऐसी बात चलती है, क्योंकि हम अध्यक्ष जी को जब सुनते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि मसला सीट का नहीं जीत का है, हम जिताऊ प्रत्याशी पर दांव खेलते हैं। फिर ये पैसे वाला मामला कहां से आ गया धर्मेंद्र भैया? नहीं, अध्यक्ष जी कहते हैं माने हमारे यहाँ तो तय है कि हमारे यहाँ हमारा वर्कर कौन सा कार्यकर्ता कौन सी सीट जीत सकता है उस पर तय होता है। इसको एक बार नहीं 1000 बार कहे। इन लोगों का, जहां तक ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आपका सवाल है, इन पर टिकट के खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे कि इन्होंने तमाम लोगों को पैसा लेकर के, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां दूसरे दलों से ले आकर के लास्ट आवर में भी उन्होंने दिया।
कुछ लोग हमारे यहाँ टिकट कटा था, उनको जाकर के वो फिर भाग के आए भी, बताए भी कि किस तरह उन्होंने दिया। हालांकि ये उचित फोरम नहीं है और न ये चीजें कहना हमारे लिए उचित है। जी ठीक है धर्मेंद्र भाई, हमको तो कम से कम मर्यादा में आप रहने नहीं, दीजिए, नहीं, नहीं, आप इशारा समझ रहे हैं। धर्मेंद्र भाई ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, बिना पूछ का गधा ये कहना और व्यापारी है ओम प्रकाश राजभर, इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली आई समाजवादी पार्टी की ओर से। इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ऐसी भाषा बोली जाएगी, लेकिन सपा कह रही है कि सुबह उठते ही राजभर साहब लग जाते हैं हमारे खिलाफ बोलने के लिए, क्रिया की प्रतिक्रिया है। उमाशंकर भैया। सुनील भैया, ये बात सपा के लिए कुशासन नहीं है। ये सपा जो पैदा हुई है, आप इनके मानी शिवपाल सिंह यादव का बयान आपने सुना होगा जब अकेले थे, क्या कहते थे? सपा में गुंडे, बदमाश, शराब माफिया, जमीन कब्जा, ये शिवपाल जी का वर्ड है सपा के बारे में जो बोलते थे। और दूसरी बात जो है, इनके साथ जो रहे हो, चाहे आप प्रजापति की बात कर रहे हैं, चाहे आप राम लौटन निषाद थे, इनके बड़े नेता थे निषादों के, वह सीता मैया के बारे में क्या कहे, यही अखिलेश जी ने उनको निकाल दिया। अब इनके साथ जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, रामायण को लेकर के क्या क्या नहीं कहे, अंत में इनको निकालना पड़ा जो है। तो यह सपा के लिए नया नहीं, इनकी एक कल्चर है और इसी कल्चर के बल पे आज ये सत्ता से दूर है। ये सोचिए 17 में हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, अब ये तो 27 में, अब इनकी क्या स्थिति होने वाली है। दूसरी बात मैं सुनील भाई और बता दूं कि ये जो प्रजापति के लोग हैं, ये जो है जितनी छोटी जाति है, जो अति पिछड़ा है, चाहे प्रजापति हो, चाहे विश्वकर्मा हो, लोहार हो, नाई हो, यह जो छोटी परंपरागत व्यवसायी जातियां हैं, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होती है तो रोड पे अगर इनके धंधे हैं तो ये परंपरागत व्यवसाय की जातियां हैं। सपा का जब शासन होता है उसी समय प्रभावित होती है। जब सपा के लोग, मालूम है इस समय गाना ऑर्केस्ट्रा का इनके मंच पे क्या बजता है? आवेदा भैया अखिलेश के कट्टा सटा के ले जाओ खेत में। तो ये इनका कल्चर है, यह हम लोग कोई नया नहीं है। ये समाजवादी लोग जो है, एक गुंडे बदमाशों माफियाओं की पार्टी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ऐसी हालत है। अगर ये नौबत न रहती तो आज सत्ता, सोचिए पहली बार सुनील भाई, आप सोचिए जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रही, 89 के बाद पहली बार योगी महाराज की सरकार है कि जो सत्ता रिपीट की है। आप सोचिए, तो यह सत्ता के लोग जो है, जो समाजवादी के लोग हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है, किसको क्या बोल देंगे। ये सुबह उठना, मारना, पीटना, जितनी घटनाएं हुई है, आप सोचिए। अच्छा, आप इस बात को कह रहे हैं राजभर भाई, डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं धर्मेंद्र जी की पार्टी के लिए कि इनके ऐसे कृत्यों के चलते ये सत्ता से दूर है, जो आप गिना रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, इनका पूछिए, धर्मेंद्र जी हैं, पूछिए बैठे, इनके ऑर्केस्ट्रा जब उस समय लगता है, इनका सभा लगती है, तो इनके जो गायक यही गाते हैं, आवेदा भैया अखिलेश के उठा कट्टा सटा के ले जा खेत में। धर्मेंद्र भाई, ये कट्टा सटा के ले जाएगा खेत में, ये क्या मामला है? अब देखिए धर्मेंद्र भाई, ये क्या मामला है भैया, कट्टा सटा के खेत में ले जाएगा? और बात बता दूं सुनील जी, मैं और बात बता दूं, ये इस तरह के जिस दल में है, इनके नेता ने क्या कहा? इनके नेता ने कहा, मैं तो जो है मदारी हमारा जहां से जो निर्देश होता है उस तरह बंदरिया नाचने लगती। कहा तक नहीं कहा था क्या? हमको तो जहां से निर्देश मिलता है उस तरह, ये सारी भाषा उसी तरह प्रयोग करें। अरे ओम प्रकाश राजभर जी पर बोलने से पहले उमाशंकर जी कहते, उनका पुराना बयान याद कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा था योगी बाबा को? क्या कहा मोदी जी कहा था, दुनिया का 1 नंबर झूठा नरेंद्र मोदी और नंबर 2 का झूठा जोगी है। ये कहा तक नहीं कहा था? और ये कहा तक नहीं कहा था उनको योगी भेज दूंगा, ले जाकर के पकड़ के वहां गोरखपुर में घंटी बजवाऊंगा? क्या उन्होंने कहा तक नहीं कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं? क्या उन्होंने कहा तक नहीं कहा था कि राम मंदिर बनने से गरीब बच्चों की और पिछड़ों की पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? अरे कम से कम इतना गिरगिट तरह रंग गिरगिट भी कम से कम उसको ऐसा माहौल मिलता तब बदलता। आप तो सुबह शाम बदल जाते हो। आपको तो आपने कहा जिस तरह से आपकी भाषा को देखिए, ऐसा हमको, मैं तो प्रजापति जी से आपके मंच के माध्यम से ही हमारे नेता उनसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल मत बोलें जिनका खुद ही नहीं था पता। इनके दोनों बेटे, मैं बड़े सम्मान से अदब से कह रहा हूं, इनके दोनों बेटे हमारे दल के संपर्क में है। कई बार उन्होंने प्रयास किया और वो इस बात को भी कहते पाए जाते हैं कि पिताजी को मैं समझाता हूं, लेकिन जैसे जाते हैं बड़े नेताओं से भाजपा मिल के आते हैं, उल्टू बोलने लगते हैं। और वो हमारा, अच्छा, अभी भी हमारी धर्मेंद्र भाई, बिना पूछ का गधा ओम प्रकाश राजभर बता रहे हो और अभी भी संपर्क में हो। आप चाह रहे हो कि इधर आ जाए? नहीं, उनके दोनों बेटे, मैंने ओम प्रकाश राजभर,
ओम प्रकाश राजू, देखिए ऐसा उनकी, हमारे नेता ने तो इनको कभी कुछ इसीलिए नहीं कहा, जब खुद कह दिए कि मैं तो जितना वहां से जितनी चाबी भरी जाती है मैं तो मदारी हूँ, नाचने के लिए उतना तैयार रहता हूँ, जहां से ऊपर जितना बैंड बजता है कह चुके हैं, तो उस पर क्या नाराज होना। इसका उन्होंने बताया कि हमको जो स्क्रिप्ट दे दी जाती है मैं पढ़ देता हूँ। दूसरी बात उमाशंकर जी, भारतीय समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाने के पहले आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के साथ आज जो आपकी हैसियत सरकार में है वो समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके अपने नेता के बेटे को आपने लड़ाया, उनका क्या असर हुआ मऊ में आपने देख ही लिया, जनता तैयार बैठी है। तो एहसान फरामोशी अगर याद रखेंगे तो जनता भी उसको याद रखती है, नहीं तो भी जवाब देने के लिए तैयार रहती है। ओम प्रकाश ये नहीं बताया भाई, धर्मेंद्र भाई आपने सारी बातों का जवाब दिया, धर्मेंद्र भाई सारी बातों का जवाब दिया। ये कट्टा सटाई के भैया खेत में ले जाएंगे, ये क्या है बवाल? अब ये गाना ओम प्रकाश नहीं हो तो सुनाए, ओम प्रकाश राजभर जी है तो वही जाने, तो कट्टा सटा के कौन ले जा रहा है इस समय? वो बीएचयू में बच्ची के साथ क्या किए तो भाजपा वाले कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का ना तो गाना है न कभी इस तरह का रहा। इस पर बहुत उमाशंकर भाई बिहार में भाषण दे रहे हैं, धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं ये तो आपके यहाँ हो रहा है जी, ये कट्टा सटाने वाली प्रचलन तो बता रहे हैं आपके यहाँ। नहीं, ये कट्टा सटाना या खींचना जो भी है सब भारतीय जनता पार्टी की है, उसी के आईटी सेट की उपलब्धि भी है। जवाब दीजिए भाई उमाशंकर जी। जाना हुआ था, प्रधानमंत्री जी मंच से बोले थे और उस पर जांच भी आई कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको इजाद किया था। देखिए हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर की निष्पक्षता देखिए, जब 17 में हम भाजपा के साथ थे तो एकदम ईमानदारी से थे, और उस समय हम सपा की बुराई करते थे, हम नहीं कर रहे हैं। और 14 साल का वनवास उत्तर प्रदेश में भाजपा का हमने समाप्त किया, सपा का समाप्त किया, वहां पे सत्ता में लाया। 22 में इनके साथ थे, हम ईमानदार, हम अशब्दों का उपयोग नहीं किए। आज भी योगी बाबा का आप सोचिए, जो उनको पता कर लीजिए हमारे साथ रह करके सत्ता का वनवास कहां खत्म किया। योगी जो मठ है, गोरखनाथ बाबा की जो मठ है, वह किस लिए प्रचलित है? आप धर्मेंद्र भाई जरा पता कर लीजिए। तो उन्होंने अरे आप सुना दीजिए, आप चलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा सुना दीजिए। मैं तो शब्द भी नहीं प्रयोग कर सकता हूँ। 2017 में और हम लोग मिल करके आपको 125 सीटों पर पहुंचाने का काम किया। तो ये नेता ओम प्रकाश 2012 में पूर्ण बहुमत भी थे। नेता ओम प्रकाश राजभर जी एक प्रमाणित व्यक्ति हो गए। 17 में यानी भाजपा के साथ जाएंगे, सत्ता में आएंगे, आपके साथ थे तो आपको 47 से 125 पहुंचा दिए, और भाजपा के लोग हमको सम्मान के साथ लिए। यह एहसान कीमत कही ले भाई धर्मेंद्र जी, उन्होंने आपको अगर इसी को सम्मान कहते हैं तो सम्मान शब्द का अपमान है। अगर इनका जो सम्मान मिला, कई महीने तक मिनिस्टर इन वेटिंग रहे और जाते थे कहते थे अब की फलाने तारीख को मंगलवार को हमको मंत्री बनाएंगे, अगले महीने में दिवाली के बाद बनाएंगे, फलाना त्योहार के बाद बनाएंगे। महीनों तो खुद ही स्वयंभू मिनिस्टर बने घूमते रहे, और योगी जी ने डांट के मुख्यमंत्री कार्यालय में अगर इसको सम्मान कहते हैं तो सम्मान कैबिनेट मंत्री हैं तो खत्म कर दिया। दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि योगी जी को आप राय दे रहे थे कि हाँ मठ जाने का, तो वो मैं आपके साथ कहता हूँ, वो जरा वीडियो चला दिखा दीजिए, मैं भी ताली बजाऊंगा उस पर, आपके बयान पर बहादुरी के साथ जी, वो मंच पे भेजने वाला। अब चला दीजिए, पता कर भाषा के साथ अगर चला दीजिए। गोरखपुर मठ में सुनिए आज गोरखपुर मठ की जो स्थिति, इसके पहले जब बचपन में आप भी छोटे रहे होंगे, उसी मठ से योगी आते थे, गांव में फेरी लगाते थे, वह भिक्षा मांगते थे और भिक्षा कलेक्ट करके वह गोरखपुर मठ में वहां की प्रथा है। वह जो उस पंथनाथ पंथ के लोग हैं वह त्यागी लोग हैं, तो भूल जाइए इस बात को। तो नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा वो सही बात कहा, जो सही उसमें है, तो इसके लिए आप मत कहिए। और आप जो कह रहे हैं जो कहा कि दुनिया का झूठा नहीं, दुनिया का झूठा नंबर जो योगी नंबर 1 मोदी। धर्मेंद्र भाई जब वो आपके साथ थे भाई, ताली बजाओ उस पर। 17 सीट दिए थे 2022 और 12 सीट आपके लोग थे। आप लोग नहीं आती ये कहते हुए जफराबाद से जगदीश राज धोखेबाज कौन है? अगर गजब बेशर्मी है, चोर मचाए चोर वाली स्थिति है। आपके नेता थे, सुनिए आपके नेता को लेकर के हमने टिकट पे लड़वाया, जीतने के बाद यही जब हमेशा यही आप अखिलेश जी कहते हैं ना, हम 2 मिनट में चाहे आपकी पार्टी जीरो कर देंगे। वजह यही है जो धोखेबाजी 2022 में हमारे साथ किए कि 17 सीटों में 12 प्रत्याशी उनके थे। सोचिए कि आज वही वो जीत गए हैं, और जीतने के बाद उनकी ये स्थिति बनी हुई है। इस बात को आप मान लीजिए।
जो अभी क्या पिछड़ा विधायक है आपके? जो पिछड़ा है उसको क्लियर मालूम है कि समाजवादी के नेता, समाजवादी के कार्यकर्ता जिले वाइज, और सबसे बड़ी चीज जो प्रजापति समाज कहा है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है प्रजापति है, लोहार है, कुहार है, दरकार है, नाई है, जो रोड पे काम करता है, उनकी माताएं बहनें सबसे ज्यादा समाजवादी नेताओं से प्रभावित हैं। आप लोग ही उनको गाली देते हैं, आप लोग ही उनको सताते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं। बाजारों में अगर नाई का अगर सैलून का काम खोला है तो वह सोचिए रुआब के साथ समाजवादी वाले पैसा मांगते हैं, या चौरसिया है पान का काम किया है तो ये सोचिए समाजवादी के साथ ये टैग लगा हुआ है, धर्मेंद्र भाई मिटा नहीं पाएंगे। यह सोचिए जब तक अखिलेश यादव जी हैं उनके साथ यह गुंडागर्दी का टैग लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर समाजवादी को जानती है तो वह जानती है कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी ठीक है राजभर भाई, ठीक जी कर रहे हैं ना, वो वोट देने से पहले जी आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, आ रहा हूं आपके पास जी सुनील जी। मैं 30 सेकंड सुनील जी, हाँ। मैं अपने इनको सुबह प्रवक्ता साथी सुन रहा था। हाँ। एक तो एक छोटी छोटी जातियों को जैसे इनको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे थे। हाँ। इसमें इनकी गलती नहीं, इनके नेता ओम प्रकाश जी जो इनको ट्रेनिंग दी। दूसरी बात, योगी सरकार को छोड़ते समय उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछड़ों दलितों की हकमारी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, योगी सरकार में हम इस्तीफा दे चले गए। और उसके बाद लौट क्या है तो मांगे क्या क्या, हमको मंत्री बना दो, हमारे बेटे टिकट दे दो, उसको मंत्री बना लो। तो ये इनसे पिछड़ों के सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं योगी जी को, इनकी बात हम मान ले रहे हैं, चलिए क्या ये जो झूठा नंबर 1 बोले थे मोदी जी को और झूठा नंबर 2 योगी जी को बोले थे उन्हीं के शब्दों में, ये भी सही है। धर्मेंद्र भाई मोहर लगा दीजिए, योगी जी कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, भाषण देते हैं। दूसरी बात जी भाई, तब ये आपके साथ थे, जब ये आपके साथ थे और आप भी मंच पे माइक सबसे पहले तो मैं चाचा के मैंने पहले कहा, धर्मेंद्र भैया रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ एक सेकंड। जब ये आपके साथ थे तब मंच पे माइक सबसे पहले चाचा को ही थमा देते थे, ओम प्रकाश चाचा को, बोले चाचा आप बोलो, बड़ा मजेदार बोलते हो। फिर आप लोग ऐसे तालियां बजाते थे, बोले वाह वाह क्या बात है, एक नंबर का झुट्टा बता दिया, नहीं बता दिया। तब आप इस तरह से नहीं करते थे, ताली बजाते थे। आज कह रहे हो कि बताओ गिरगिट हो गए सुनील नहीं, गिरगिट नहीं, आप जो बेहतर नाम दे हम वो कह दे, ऐसा नहीं है। चूंकि हमारे साथ लड़े थे और हम धोखा दे दिए इसलिए इतने विधायक जीत के चले। आप ही ने कहा गिरगिट भी शर्मा जाएगा इनको देख के, तो अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आज इनके पास कितने विधायक हैं, पता नहीं क्या टिकट दिए थे, जो इनके साथ वो भी छोड़ चले गए दूसरी जगह। वो कह रहे हैं हमारा वजूद इतना था कि हमने 47 से आपको 125 सीटें दिलवा दी। अब बताओ 22 में अरे भाई इनको विधायक, इनको हल्दी हम लोगों ने लगवा दी, क्यों मुंह खुलवा रहे हैं पता नहीं। ये सुनिए चिरई गांव चुनाव लड़े थे, 1500 पाए थे। सोचिए 17 में साथ में थे क्या, 1500 पाए थे, भाजपा के साथ में थे, 12 में समाजवादी पार्टी सरकार आ गई, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में थी। ओम प्रकाश राजभर जैसे पता नहीं था। राजनाथ सिंह जी के साथ इन्होंने सौदा किया था, हेलीकॉप्टर लिया, पैसा लिया, उसके बाद हार के पूरी तरह चली गई थी। इनकी क्या बात आप कर रहे हैं, वहां पूरी सारी। देखिए मैं उससे जी बताइए। आप याद रखिए कि जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं, 89 में अगर हल्दी लगी मुलायम सिंह यादव को तो भाजपा ने लगवाई 89 में। अगर संजय निषाद को हल्दी लगी तो भाजपा ने लगाई, अनुप्रिया पटेल को हल्दी लगी तो भाजपा। अरे अब आप इनकी याददाश्त सुनिए तो वो कह रहे हैं हल्दी लगाने का काम भाजपा का है भाई साहब, हल्दी चंदन का काम भाजपा का है। मैं बता दूं किसको नेता बनाए, बता दीजिए जरा सा। समाजवादी पार्टी का कभी भाजपा से संबंध, सहयोग या सरकार में नहीं रहे, पहले दुरुस्त के। दूसरी बात, संजय निषाद को पहली बार उनके बेटे को लोकसभा केंद्र में थी, यूपी में हमारा, इस बात को आप ध्यान रखिए। यूपी में आप पहले पढ़ के आए, यूपी में हमारा कोई समर्थन भाजपा से नहीं था, केंद्र में जनमोर्चा बना था। आप कहां चले जाते हैं, आप पढ़िए थोड़ा। दूसरी बात, संजय निषाद के बेटे, अभी कमेंट्री लाइव चलेगी तो जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे, लाइव कमेंट्री चलेगी। जनता दल पूर्ण बनी है, पहले वो जनता दल के नेता हुआ करते थे, जनता दल से पहली बार मुख्यमंत्री बने। जनता दल में कांग्रेस को छोड़ करके जिस भैया बबुआ के साथ नहीं था, प्रभु कहां चले जा रहे हैं भाई, उनको छोड़ करके
उनके आपका तो विरोध में कोई अस्तित्व कांग्रेस नहीं के था। विरोध पहले में सुनिए तो। जितने दल थे सभी ओम जनता प्रकाश। दल में थे। तो आप सोचिए जनता दल के माननीय मुलायम सिंह नेता थे, उस समय उत्तर प्रदेश में बने थे। इस बात को आप ध्यान मेरी बात रखिए। सुनिए तो। 89 से लेकर 91 तक और उनके कार्यकाल में आप सोचिए। अच्छा, ये बताओ धर्मेंद्र भाई, तो उस समय उनके कार्यकाल में चली, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप क्यों भूल जा रहे हैं राजनीति जी। में? नवासी याद करिए। अरे समाजवादी अरे आप सुनो तो भाई, मेरे कार्य आप प्रवक्ता बने हो, वह अरे आप जिसके इस बात को आप ध्यान रखिए। ओम प्रकाश राजभर जी, आप कहां पहुंच जा रहे हैं बसपा प्रवक्ता साथी? आपका कोई अस्तित्व उस समय नहीं था। गोली चलने के बाद आप जितेंद्र सिंह का बयान इनको सुना दीजिए। अब उस पर क्या बयान दूं? नृपेंद्र मिश्रा का अध्यक्ष बनाया, गोली चलने के बाद तो आप भूल ही जाइए कि नेताजी ने और उन पे आरोप लगा रहे हैं। और जब जितेंद्र सिंह ने बता दिया है कि एसओपी बता दिया, उसके बाद भी अगर पूछे तो कहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जी को राय दीजिए। अगर भाजपा के साथ हैं तो सदन नहीं पहुंच पा रहे हैं। हल्दी कौन लगा रहा है किसको? मैं आ रहा हूं। उन्होंने बता दिया भाजपा हल्दी लगाने का काम करती है भाई साहब। और योगी बाबा की सीट पर गोरखपुर से संजय निषाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने अपने निशान पर भेजा। तब तक कोई कहीं सदन नहीं पहुंचे थे। आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, आ रहा हूं दोबारा आ रहा हूं। चौधरी साहब को ले आता हूं, कृष्णकांत जी को चर्चा में। कृष्णकांत जी, ये क्या नया बवाल है? एक तो ये थोड़ा सा समझाओ, बिना पूछ का गधा, ये कौन सा, मतलब इसमें कोई ज्यादा खासियत होती है, क्वालिटी होती है या क्या है? और दूसरा ये कि कट्टा सटाई के भैया जी आवल तो वो ले जाए खेत में, ये क्या बवाल है? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इस ओर चलेगी, बाकी जनता के मुद्दे क्या करेंगे? सुधीर जी, ये जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं और खासकर दयाराम प्रजापति ने जिस तरह के अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, खासकर उस सम्मानित व्यक्ति के लिए जिनका की पहचान है उत्तर प्रदेश में, अगर कुल प्रजापति की जनसंख्या की हम बात कर लें, जो आज की आबादी उत्तर प्रदेश की है करीब 24 से 25 करोड़ की आसपास है, उसमें 2 करोड़ के आसपास प्रजापति समाज है। और समाज की संरचना में इनका योगदान रहा है। इन्होंने काफ़ी काम किया है, जिस तरह से शिल्पकार हैं, रचना करते हैं, और बहुत सारे काम जो है ये प्रजापति समाज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में सक्रिय रहे हैं। अगर बिहार की भी बात करें तो 90 लाख की आबादी वहाँ पर है, पंजाब के अंदर है, सिक्किम जैसे राज्यों में है। तो कुल मिलाकर इनकी एक जनसंख्या है, इनकी एक पैठ है, और जो राजनीति है इसमें अच्छी पकड़ है। और अगर पकड़ नहीं होती तो पहले समाजवादी पार्टी और आजकल देखिए कि बीजेपी इनको साथ लेके चल रही है। तो इनकी एक हैसियत है उत्तर प्रदेश में। रही बात की जिस तरह की बयानबाजी आजकल हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो इनको राजभर साहब के लेके चल रही है, प्रजापति जी तो समाजवादी पार्टी के साथ है ना? नहीं, समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन इस समय क्या हो रहा है? अच्छा, वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हाँ, वोट बैंक पे सबकी नजर है, और जो बयान आ रहे हैं आजकल खासकर वो सपा की ओर से आ रहे हैं या सुजपा की तरफ से आ रहे हैं या बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, वो एक तरह से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का खेल चल रहा है। और उनको जो एक वेट है उसको देखा जा रहा है किसका वजन कितना है। अभी प्रजापति की जिस तरह की बातें हुई है ये शोभनीय नहीं है। लोकतंत्र में आप विरोध करें, अपनी बात रखें, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए और संसदीय भाषा का प्रयोग करना, गधा बोलना, पूंछ बोलना, और फिर लात मारने की बात बोलना, बिना पूछ का गधा बोलना, आप और भी है। ऐसा नहीं कि आप फ्रेज का इस्तेमाल नहीं करें, लोकोक्तियां बोलें, आपको हक है बोलने का, लेकिन इस तरह की बात नहीं बोले। अगर प्रजापति की तरफ से भी इस तरह का बयान आया है तो शोभनीय नहीं है। माँ बहन की गाली देना क्या है? माँ की गाली देना मंच से पब्लिक भीड़ सजी हो तो यह क्या तारीफ की जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, तारीफ के योग नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता मंच से अपने कार्यकर्ताओं के सामने दूसरे दल के लोगों को माँ की गाली दे, माँ बहन, जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं वीडियो चला सकता हूँ। धर्मेंद्र भैया, गाली किसी की स्वीकार नहीं, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, छात्र हो, कोई भी हो, गाली किसी की स्वीकार नहीं भाई साहब। गाली का तो सारा बवाल ही है। कल रात प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर गालीबाजों को माफ कर दिया, और यहां नई पार्टी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। यहां माननीय हमारे अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिए, गधा और पता नहीं क्या क्या क्या। अरे राजभर जी भी सम्मानित व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी अपनी एक प्रधानमंत्री जी है। नहीं, आपने बड़ा अच्छी बात किया जी। अभी कंप्लीट हो जाती है प्रधानमंत्री जी, कृष्णकांत जी की बात आ जाए धर्मेंद्र भैया, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। तो मैं वही कह रहा था कि अब जब चुनाव नजदीक है तो चुनाव नजदीक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक दूसरे पर इस तरह से हमलावर हों और ऐसी गाली गलौज कर रहे हैं जो कि शोभनीय नहीं है। भारतीय समाज और संस्कृति में आप माँ बहन की गाली करें बिल्कुल नहीं है। लात मारने की बात करें, अरे बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का भंडार है।
आप संस्कृत से लिए हुए शब्द 80% शब्द संस्कृत से हमने हिंदी में लिया है, और एक एक शब्द के लिए कई शब्द हैं। ये वैचारिक शून्यता की बात है सुनील जी, कि इस तरह का बयान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। ये किसी भी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। आप और बातें कीजिए ना, राजभर जी के बारे में आप बोलिए कि ठीक है आप बीजेपी के साथ हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, आपके कार्यकाल में ऐसा रहा, आपने ऐसी बार्गेनिंग की, 2022 में इस तरह से आपने 17 में से 12 सीटें ली। ये सब बातें समझ में आ रही है, लेकिन इस तरह का बयान देना उनके बारे में, जो कि सम्मानित पद पर व्यक्ति आपके साथ भी रहे, आपकी सरकार में भी रहे, आपके साथ ही कदम से कदम मिला के चलते रहे, तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है भारतीय समाज में। चाहे उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हो, बिहार हो या दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो, आप अपने भाषा पे जरूर नियंत्रण रखें। और आप देखिएगा सुनील जी, कह तो एक मिनट एक कह तो रहे हैं ये लोग, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की आहट होती जा रही है उत्तर प्रदेश में, और देखिएगा कि कई तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी, और कई तरह के अल्फाज भी सुनने होंगे आपको। ये अभी ट्रेलर है भाई, कृष्णकांत जी कह रहे हैं ये अभी ट्रेलर है धर्मेंद्र भाई, पूरी फिल्म बाकी है, और पिक्चर जब रिलीज होगी तब तो देखिए उत्तर प्रदेश क्या होगा। हाँ कहें भैया। नहीं, कृष्णकांत जी की बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीति में और विशेष रूप से शब्दों की मर्यादा के पक्षधर हैं, और कभी भी शायद ही उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकलती जो अरे भाई सुनो तो, अरे ओम प्रकाश राजभर ज्ञान न दे कम से कम। ये तो पहले हम तो कहेंगे आपसे बड़ा निवेदन है, बड़ी विनम्र। अरे सुनिए तो सुबसपा, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, पहले भाषा का छोड़िए, पहले आपसे मैं कहूंगा, देखिए अखिलेश आपसे कहूंगा पहले ओम प्रकाश राजभर के 4 प्रेस और 4 वो सुन के आइएगा, चाहे शिवपाल जी यादव हो, भाटी जी हो, राम लोटन निषाद जी हो। अरे भाई अभी बोलिएगा, मैं सुनूंगा पूरा। सुनिए तो जो है क्या शब्द यूज करते हैं किसके बारे में, आपके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे, क्या क्या नहीं कहे रामायण के बारे में। तो ये अखिलेश जी अपने छोटे नेताओं से कहलवाते हैं इस बात को। और जिस मुलायम सिंह को आप कह रहे हैं, मुलायम सिंह तो एक सभा में मुसलमानों को कह दिए थे, अगर इससे ज्यादा भी राम भक्तों पे गोली चलाना रहता तो मैं गोली चलवाता, मुझे उस बात के लिए गर्व है। ये आपके नेता थे, तो आप सोचिए कि आपके नेता के और मर्यादा भूल जाइए। धर्मेंद्र भाई वो कह रहे हैं कि मर्यादा मतलब समाजवादी पार्टी वो इस पर तंज कस रहा है, वो कह रहे हैं मर्यादा आप शब्द न बोलिए। ऐसा के बारे में आपकी क्या मानसिकता है? ठीक है, बहन मायावती उमाशंकर भाई बात आगे धर्मेंद्र जी को बोलने दो, उस गेस्ट हाउस को मत भूलिए। उमाशंकर भाई धर्मेंद्र जी को अपनी बात तो रखने दो भाई, इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं कह दूंगा नहीं, अगर मैं कह दूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को जमीन कब जाना है, आप नाराज हो जाएंगे कि इलाज की जरूरत है, वही ट्रेनिंग लेके दलित हो, प्रजापति हो, राजभर हो, लोहार हो, विश्वकर्मा हो, सबके बारे में समाजवादियों ने क्या कहा। और जाते जाते चाहे आपके सुंदर भाटी जी हो, चाहे राम लोटन निषाद जी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, ये सोचिए आप भूल जाइए। धर्मेंद्र भाई आपके पास ही आ रहा हूँ, अब रुक जाइए उमाशंकर भैया, अब रुक जाइए थोड़ा। धर्मेंद्र भाई ओम प्रकाश राजभर भी पीडीए है, ओम प्रकाश राजभर भी पीडीए है, और जब और वो प्रजापति भी पीडीए है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, एक पीडीए आपस में ही भिड़ रहे हैं। जो ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कहा जा रहा है सर ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो कहा जा रहा है प्रजापति जी के द्वारा, वो संदेश तो ओम प्रकाश राजभर जी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं और राजभर समाज में गया कि बताइए ओम प्रकाश राजभर जी को बिना पूछ का गधा बताया जा रहा है। देखिए सुनील जी, पहले तो ये जानिए कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस पिछड़ों की बात करके, जिस राजभर समाज के उत्थान की बात करके जो पार्टी बनाई थी, जब ये अपने पद के लिए उस समाज के हक हुकूक को, इसकी बुनियादी सवालों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया, तो उसी समय से ये वहां से उस समाज से बाहर हो गए। और समय समय पर आप देखिए जहां जाते हैं उसके साथ, और अब सुन तो लीजिए भाई, अगर इसी तरह क्यों ओम प्रकाश राजभर वाली मानसिकता प्रेरित होकर के इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे भाई सुनिए, तो आपको सबने नकार दिया, आपकी दशा खराब है। सपा छोड़ने के बाद धोखेबाजी का आरोप लगा के आपका ओम प्रकाश राजभर बेटा बिहार गया, और जिसको जिताने के अगर घोषी में वहां क्या दशा हुई। सुनील जी देखिए, अगर बात नहीं आएगी, अगर इस तरह से अगर आप ये लाइव कमेंट्री कराएंगे, इसको मछली मंडी करा,
बात को आप ध्यान रखिए धर्मेंद्र अरे जी। ओम प्रकाश राज उमाशंकर भाई रुक जाओ। जरा 5 काम बता दीजिए जो उमाशंकर भाई रुक जाइए। किस काम के लिए? राजभर समाज के लिए क्या किया? इन जातियों के साथ हक हिस्सा अधिकार की बात भूल जाइए। आपके समाजवादी सुनिए, इनको चुप करवाइए भाई, चुप करवाइए। उमाशंकर जी आप पहले बात आ जाने दीजिए, धर्मेंद्र भाई की बात आने दीजिए। उमाशंकर भाई अभी मुझे फिर रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको सर। सर, लगातार नहीं बोलिए। प्रकाश राजभर ने दिया प्लीज सर, सब्जी मंडी न बनाइए। अगर हम भाजपा लगातार मत बोलिए सर। रोहिणी कमीशन आपको मैं पूरा समय दूंगा ना उमाशंकर भाई, आपको समय दूंगा पूरा। रहेगी इस बात अरे भाई, हम आरक्षण आप सुनने को तैयार नहीं होंगे। जो समाजवादी के लोग गुंडे जो है आरक्षण लूट रहे हैं, ये बातें आप कहिएगा, मैं अवसर दूंगा आपको मेरे भाई। ये कहाँ हुआ जो है माननीय नेताओं प्रकाश राजभर जी, बिल्कुल उसके लिए हम भाजपा के साथ में हैं। और ये 27 में बिल्कुल डाउन करिए। कमीशन हो। उमाशंकर भाई मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे सर, रुक जाइए। मुझे मजबूरन रोकना पड़ा अब आपको। मैं कह रहा हूं आप अपनी बारी पर बोलिए, धर्मेंद्र जी की बात आ जाए फिर आपको पूरा मौका है, फिर आप कहिएगा। धर्मेंद्र भाई अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं जाऊंगा उमाशंकर भाई के पास। अरे बाकी क्या लगा उमाशंकर जी को? आपने ये मछली मंडी बनाने की इजाजत दे दी, तब से लेकर के जो उनके नेता को मैं कहता तो वही अब इनको कहना पड़ेगा। हम देखिए यहाँ आज आपने जो लिखा भाषा की मर्यादा पे, भाषा की मर्यादा उसी दिन टूट गई थी जो राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति, जब ये जो कल प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी किया, अगर इसमें एक लाइन और जोड़ देते कि जो हमारे पार्टी के चाहे विदुड़ी हो, चाहे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जो इनके विधायक एक टी राजा है, क्या क्या गालियां दिए, इन सबको भी कंडेम करते, अपने आईटी सेल करते। इनका एक प्रवक्ता टीवी पर एक दूसरे दल के प्रवक्ता के मां बहन की खुलेआम गाली दिया, पूरा देश देखा चला। तो अगर ये भी कंडेम करते तो अच्छा लगता। एक तरफा जो है, जब आप कहते हैं 50 कांग्रेस की विधवा जिसके खाते पैसे जाते थे, जब आप कहते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह के शब्दों को जब आप खुद ऊपर से चलते हो, तो जो ऊपर आप अगर गंदी बात या अच्छी बात जो भी करते हो उसका अनुसरण नीचे तक होता है। तो राजनीति में ये प्रधानमंत्री जी का जो कल वीडियो आया, सबसे पहले उनको अपनी माफी मांगनी चाहिए थी कि आज के पहले अगर मुझसे इस तरह के किन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए हम देशवासियों से, जेनजी से, आने वाली जेन अल्फा से, नई पीढ़ियों से माफी मांगता हूं। तो हम लोग भी कहते हैं नहीं ठीक है, इन्होंने रियलाइज किया। इनको वो गाली तो दिखी जिसपे इनके लोग डंडा मार करके तमाम वीडियोस बना रहे, लेकिन अपने और अपने नेताओं के कर्म कुकर्म, गाली धाकड़ों का इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना उसको इन्होंने संबोधित किया। अपने शब्दों को दयाराम प्रजापति वापस लेंगे भैया। धर्मेंद्र भाई अपने शब्दों को दयाराम प्रजापति जी वापस लेंगे, पार्टी की ओर से कुछ उनको संकेत दिए गए। सुनील जी जब आपने बताया तो अभी तक तो मैंने उनका जो है आपके द्वारा ही मैंने सुना क्या उन्होंने बोला है। ना हमारे देखिए, ना हमारे नेता की ऐसी भाषा है, ना हमारे दल के अभी अधिकृत प्रवक्ता हैं, ना वर्तमान में किसी पद, किस कंटेस्ट में उन्होंने दिया, किसी भी संदर्भ में। हम ये कह रहे हैं धर्मेंद्र भाई, किसी भी संदर्भ में बयान दिया हो, आप इसका समर्थन तो करते नहीं। आपने कहा हमारे नेता की भाषा ये नहीं हो सकती, तो क्या उनको पार्टी लाइन के तहत कुछ बोला जाएगा, कहा जाएगा अपने शब्द वापस लीजिए? नहीं, अगर कुछ ऐसा होगा सूचना देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी उसके खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जी का प्रेस से लेकर के सारे बयान आप देख लीजिए, और जिस तरह की भाषा, ओम प्रकाश राजभर जी अगर बयान दे रहे हैं तब आप भी वही करेंगे, फिर उनमें और आप में फर्क क्या रहा सर? और नहीं, हमने तो कहा कि देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ तो संस्कृत में बहुत शानदार, मैंने आपको इतना बढ़िया श्लोक पढ़ के सुनाया। हाँ। और उस शास्त्रोक्त है। धर्मेंद्र भाई समस्या ये है कि आप तो पढ़ते लिखते हैं, मानसिक रूप, धर्मेंद्र भैया आप तो पढ़ते लिखते हैं, तो आपको संस्कृत भी कंशस्थ है, इंग्लिश भी, हिंदी भी, हर चीज में परिपूर्ण है आप। बाकी लोग नहीं पढ़ते लिखते, वो मंच पर जहां थोड़ी भीड़ देखी वहीं शुरू हो जाते हैं कुछ भी। वो कहते हैं ना कि कुछ भी, बोले वो कुछ भी चल रहा है भाई। अब बताओ, कैबिनेट मंत्री को बिना पूछ का गधा उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा हो, और एक बार नहीं 4 बार कहा जा रहा हो कि उसमें अकल नहीं है, वो बिना पूछ का गधा है, बताइए। देखिए ऐसा है ना, गधा वैसे एक रूपक भी है, जैसे बिना पूछ पर और उसके जानवर कहा जाता है, और गधे का तो बहुत वैसे रूप है। गधे का तो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने कच्छ के रण में, आइए आपको गधे दिखाएं, आपको शायद याद भी होगा, आप तो बहुत पुराने साथी हैं, हो सकता है उमाशंकर जी के ना मालूम, इनको कह दीजिए देख लेंगे। उन्होंने तो बाकायदा टीवी पे आ करके बार बार कहा ये रण के गधे आइए, कहा कि नहीं कहा, आप बताइए। वो तो प्रचार भी करते, तो गधा शब्द से इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है और न लगना चाहिए।
मैं तो उमाशंकर जी के माध्यम से अच्छा, गुजरात में गधा दिखाने के लिए प्रचार चल रहा था। आप गधे नहीं भाई बताइए, ये गांव कहावत है, खाना रहा, उमाशंकर जी, नाराज मत होइए, आप अपना काम करिए। और अगर अब आपके पास आ रहा हूं उमाशंकर भाई। अब धर्मेंद्र भाई, अब आपको आपने राजभर समाज के लिए कुछ धर्मेंद्र भाई अब जवाब ले लीजिए उमाशंकर भाई से। अब आप बीच में ना बोलिएगा। उमाशंकर भाई वो कह रहे हैं कि देखो किस संदर्भ में दिया गया है वो हम देखेंगे, पता करेंगे, लेकिन उसके जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर हैं। भैया आपके नेता जिम्मेदार हैं खुद इस बात को कहलवाने के लिए? सुनील भाई, अगर समाजवादी कहते महिला सम्मान की बात करते हैं तो गेस्ट हाउस कांड बहन जी। चौधरी साहब, कहां जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, सियासत? हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं। आपस में यही नुरा कुश्ती चल रही है। सुनील जी, ये नूरा कुश्ती के पीछे सिर्फ राजनीति है। और जिस तरह की सेंधमारी की बात चल रही है, पीडीए जो जिसपे कि सपा पार्टी का एकाधिकार माना जा रहा है, पीडीए की तरफ सब पार्टी का रुझान जा रहा है। सब पार्टी उसको अपने फेवर में लगे हुए हैं कि कैसे हमारी पार्टी की तरफ आए। कल योगी सरकार ने भी काफ़ी कुछ कहा है, पीडीए को लेकर कहा है। आप देखिए रैदास को लेकर काफ़ी बातें कही गई। और आज जिस तरह की बातें हो रही है, ये खासकर ये पीडीए वाला वर्ग है, उस पर सबकी नज़र है। सपा की भी नज़र है, बीजेपी की भी नज़र है, और ओम प्रकाश राजभर की नज़र है। तो किसी तरह से इस तरह की बात की जा रही है। रही बात की भाषा शैली की बात रही है, तो देवेंद्र फडणवीस की बात तो इन्होंने बता दी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, लेकिन राज ठाकरे की बात नहीं बताएगी। जब वहाँ पर जो हमारे पूर्वी प्रांत के लोग हैं, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश के, वो लोग जाते थे, कैसी भाषा शैली का उपयोग किया जाता था। मारने की बात की जाती थी, भगाने की बात की जाती थी। आप ममता बनर्जी को सुनते कि किस तरह की बयानबाजी, खासकर गृह मंत्री के ऊपर में, प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी वहाँ बात कर रही थी। आज वो कहाँ हैं? हाशिए पर आ गए। तो अगर आप भाषा शैली आपकी अच्छी नहीं रहेगी, अभी वो श्लोक सुना रहे थे धर्मेंद्र जी, अगर विद्या की बात आएगी तो विद्या में कहा गया है श्लोक में, एक श्लोक का आधा पार्ट में सुना रहा हूँ, पूरा का यहाँ पर अभियोजन नहीं, फिर भी मैं सुना रहा हूँ आपको। उसमें कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, यानी जिसके पास विद्या है, विद्या से व्यक्ति में विनय है, और विनयम ददाति पात्रतम, और जिससे विनय है उसमें पात्रता आती है। अब पात्रत्वा धर्माप्नोति धना धर्म तथा सुगम, और जिसमें पात्रता है उसमें धन भी है, सब कुछ है उसके पास, फिर और चीज़ों की क्या आवश्यकता है? तो विद्या रूपी जो चीज़ है, आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके साथ उनका नाता बहुत ही कम रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ भीड़ देखते ही, जहाँ कुछ वोट दिख रहा है, कहाँ कुछ बातें लग रही है पार्टी को, यहाँ से मुझे कुछ हासिल होगा, वहाँ उनके फेवर में कुछ भी बोल दो, चाहे जिसका भी इसमें अवमानना हो, जिसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, बोलने को बोल जाते हैं। बाद में पार्टी की तरफ से एक लाइन का आ जाता है कि इन्होंने गलत बयानी दी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो शर्मिंदगी होने की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि भारत की आज़ादी कितने वर्षों के बावजूद ये बात कोई नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश में ये तो भूल जाओ कृष्णकांत जी कि हम शर्मिंदा हैं ना, किसी तरफ कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं हम देखेंगे किस संदर्भ में दिया गया है। अब संदर्भ पता है, अरे भाई किसी भी संदर्भ में दिया हो, आप किसी भी मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को आप गधा कहोगे, और वो भी सार्वजनिक मंच पर। आप भी मान रहे हो, आप भी मंत्री रहे हो, आपको कोई कार्यकर्ता या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बड़ा नेता कोई इस तरह से कह दे, तब क्या होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वही पूर्व मंत्री के द्वारा, जो कि अभी हाशिए पे हैं, तो इस तरह के बयान में जब आप इसको गौर से देखेंगे सुनील जी, और इसकी तह में जाएंगे और इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, तो आपको यही लगेगा कि सारी बातें ये हो रही कि किसी तरह से ध्यान आकृष्ट करें। और अगर प्रजापति का इस तरह का बयान है, मुझे लगता है कि जो हाशिए पर है, जो समझ पा रहा हूं कृष्णकांत जी, क्या ओम प्रकाश राजभर लगातार जो समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं, रडार पर लेते हैं, वो ऐसी नस दबा देते हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ छटपटाहट शुरू हो जाती है, कुछ उससे भी परेशान हो गए हैं सपाई? बिल्कुल है। आपने हाल में देखा कि जिस तरह से परीक्षा लीक को लेकर बयानबाजी हो रही थी, और ये सपा हमलावर सपा पार्टी थी बीजेपी के ऊपर में, एनडीए के ऊपर में, तो उसके बाद राजभर लगातार एक्टिव रहे और खूब बयान उन्होंने जारी किया कि किस तरह से सपा सरकार में सपा का शासन रहा। एक तो लीक जो हो रहे थे उसके लिए जो कानून बनाया गया तो उनको 94 में उन्होंने ख़त्म कर दिया, और जब सरकार की सरकारें 3 बार आई, छोटे छोटे कार्यकाल के लिए आई, तो इस कार्यकाल में देखा गया कि किस तरह से पेपर लीक ही नहीं हो रहा था, बल्कि पूरी की पूरी कॉपी लिख दी जाती थी। इसको लेकर उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, क्योंकि सपा की सरकार के साथ भी
राजभर थे, तो उनको पता है कि सपा में किस तरीके से काम किया जाता था, कैसे पार्टी की टिकट दी जाती थी, कैसे परीक्षा में नकल कराया जाता था और कैसे पास कराया जाता था और एक खास वर्ग का ध्यान रखा जाता था। इसको लेकर राजभर लगातार हमलावर रहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं इससे जुड़े हुए हैं और सपा के हालांकि मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उनकी भाषा शैली सही में अच्छी है, इंजीनियर रहे हैं, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, वो एक मर्यादा रखते हैं, शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अखिलेश जी की तरफ से इस तरह का बयान ना आया हो और उनके पार्टी के जो अभी हाशिए पे हैं, पूर्व मंत्री हैं, दरनिकार किए हुए लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह के हमले करवाए जा रहे हों। लेकिन हमला किसी की तरफ से आए, शब्दों का चयन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। भाई पूर्व मंत्री कुछ कहे, प्रवक्ता कुछ कहे, नेता कुछ कहे, चेहरा धूमिल होता है। पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा धूमिल होता है, वो अध्यक्ष का होता है, वो उनके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर का होता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ना कि नेताजी और अखिलेश जी यही तो ट्रेनिंग देते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर शांत बैठने वाले में से तो है नहीं, वो बिना उन्हें छेड़े वो लगातार समाजवादी पार्टी को ठेले पड़े हैं और अब तो उन्हें और छेड़ दिया है, गधा भी कह दिया, वो भी बिना पूछ वाला। रुकेंगे नहीं वो, अब वो लगातार नई नई चीज़ें लाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। या तो दयाराम प्रजापति को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो फिर वो ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मामले को बड़े फलक तक उठाएंगे और उसमें समाजवादी पार्टी को भारी डेंट लगने की भी उम्मीद दिख रही है, चांस दिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है पूर्वांचल में पीडीए से जुड़ा है, पीडीए से। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये एक चिंगारी है, एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है और बड़ी आग धधकती हुई उत्तर प्रदेश में चुनाव के दरमियान देखने को मिलेगी। चुनावी बेला में उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है धीरे धीरे, उसी हिसाब से सियासत भी सुलग रही है आने वाले समय में। और क्या कुछ बयानबाजियां आती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, धर्मेंद्र जी का बहुत धन्यवाद, साथ ही उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़े और उमाशंकर राजभर जी का बहुत धन्यवाद। कृष्णकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। समझेंगे हर सियासी